मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपए मासिक पेंशन की गारंटी होगी। नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। वे सभी केंद्रीय कर्मचारी इसके लिए पात्र हैं जिनको 31 मार्च 2025 तक रिटायर होना है या बकाया राशि के साथ रिटायर होने वाले हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस योजना से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकारी अधिकारियों का सबसे बड़ा तबका भारतीय रेलवे में काम करता है। रेलवे कर्मचारियों पर इस नई पेंशन स्कीम का क्या असर पड़ेगा, जानिए खुद रेलवे के अधिकारियों द्वारा। जो एनपीएस में एक बहुत बड़ा असंतोष था कि आय की स्थिरता के बारे में और एक फिक्स्ड पे आउट नहीं मिलता था, जो कि मार्केट ड्रिवन रिस्क से गवर्न था, उस को कवर करने का प्रयास किया गया है और मुझे आशा है कि इससे हमारे एम्प्लॉइज़ को काफ़ी लाभ मिलेगा। मिस्टर डीआरएम, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लैरिफिकेशन देने की क्या जरूरत है? क्या ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं, ऐसा बेसिकली क्या है, कोई भी इम्पोर्टेंट पॉलिसी गाइडलाइन चाहे रेल मंत्रालय से हो या फिर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, जिनका इम्पैक्ट हमारे एम्प्लॉइज़ पे डायरेक्टली पड़ता है, ऐसे विषय में हम उसकी जनता तक पहुंचाने, हमारे एम्प्लॉइज़ तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसी के प्रयास के अंतर्गत हम लोगों ने प्रेस से बात करके ये जानकारी के और वाइडर कवरेज के लिए इसको इंडिया गवर्नमेंट ऑफ तक जो हमें फीडबैक मिला है हमारे यूनियंस के थ्रू, तो काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिला है उनकी तरफ से। बाकी डिटेल्ड एग्जैक्टली होगा जब हमारे उनके साथ इंटरेक्शन होंगे फॉर्मल फोरम्स पे, तो और डिटेल आएंगे। सर, रेलवे यूनियन पहले डिमांड कर रही थी जी ओपीएससी लागू रहने दिया जी। नहीं, उसमें ओपीएस तो मतलब अभी इशू था कि एनपीएस की तुलना में हम क्या और फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, तो ये एक स्टेप है जिसमें हमने इस पॉलिसी के तहत हमने दोनों बेनिफिट देने का प्रयास किया गया। फिक्स्ड पे आउट जो कि पहले एनपीएस में नहीं था, एट द सेम टाइम इससे एक मतलब सेफ्टी हो जाती है एम्प्लॉय को आफ्टर पोस्टिंग। हाल ही में जेसीएम जब कंक्लूड हुई थी तो जो ये मच अवेटेड स्कीम थी, जो हम न्यू पेंशन स्कीम की के में जो खामियां पाई गई थी, इसके लिए काफ़ी ट्रेड यूनियंस और बाकी लोग भी इसमें उनके अपने अपने डाउट्स थे। तो अब जो आई है आपकी यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो उसमें इन कंसर्न्स को एड्रेस किया गया है। जो सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि आपकी एश्योर्ड मिनिमम पेंशन नहीं है, वो इसमें 10,000 रुपये की एश्योर्ड मिनिमम पेंशन का एक प्रावधान किया गया है और 25 साल अगर पूरे हो जाते हैं, यानी 25 साल तक में अगर 10 साल की सर्विस हो गई है तो आपकी एश्योर्ड मिनिमम पेंशन है, और उसके अलावा अगर आपकी 25 साल की सर्विस हो जाती है तो उसके बाद 50% आपका जो लास्ट पेड ऑन है उस दर पे आपको पेंशन मिलेगी और उसमें आपका डीए रिलीफ का भी प्रावधान है। बरेली मंडल में ऐसे कितने लोग हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा? देखिए, 2004 के बाद बरेली मंडल पे, आइजत नगर मंडल पे तकरीबन हमारे पास 9,000 लोग हैं, जिसमें से 7,000 के करीब जो हैं वो एनपीएस से गवर्न होते थे। तो ये एक उनको मौका है कि ये यूपीएस के लिए ऑप्ट कर पाए। ऑप्शनल है ये ऑप्शन अभी इसके जो कार्यान्वयन के लिए जो डिटेलिंग आएगी, मोडालिटीज आएंगी, वो तो आएंगी, बट इसमें ऑप्शन देने का प्रावधान होगा। पहले वाली की स्कीम से बेटर है कुछ ये कर्मचारियों के भविष्य के? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आपको अश्योर्ड पेंशन, क्योंकि वो मार्केट लिंक था, तो मार्केट का थोड़ा सा ये रहता है कि आपका उसमें श्योरिटी नहीं रहती है टू दैट एक्सटेंट कि इसमें आपको अश्योर्ड पेंशन मिलेगी। एक ये इसमें बहुत बढ़िया बात है। अभी जो गवर्नमेंट द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई है, ये स्कीम जो भी लाभार्थी थे, जो भी रेलवे के कर्मचारी थे और जो भी सरकारी कर्मचारी थे, जो अभी तक एनपीएस में यानी कि न्यू पेंशन स्कीम में आते थे, उन सभी कर्मचारियों के लिए ये एक देन मानी जा सकती है। इसमें कर्मचारियों की जो कई सालों की डिमांड थी कि इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम के जैसे बेनिफिट्स उनको मिलने चाहिए, इसमें ये प्रयास किया गया है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम की काफ़ी सारे साधारणताएं या सिमिलैरिटीज इसमें हैं, जैसे कि
अब एम्प्लॉय को एक एश्योर्ड पेमेंट मिलेगा या एक एश्योर्ड पेंशन मिलेगा, जो कि उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी के 50% ओल्ड पेंशन स्कीम में था। अब उसकी जगह पे पिछले 12 महीनों की जो एवरेज सैलरी होगी उसके 50% उसे पेंशन के रूप में मिलेगी। इसके साथ साथ में उस कर्मचारी को रिटायरमेंट होने के बाद में या उसकी फैमिली को जो पेंशन है उसके 60% पेंशन मिलती रहेगी। इसके अलावा उस कर्मचारी के लिए जो डीए के बेनिफिट्स हैं या जो इन्फ्लेशनरी बेनिफिट्स हैं वो भी उस कर्मचारी को वर्ष में जिस तरह सैलरी में इंक्रीमेंट होता था उसी तरह का इंक्रीमेंट उसमें भी मिलता रहेगा। और इसमें जो कंट्रीब्यूशन पहले गवर्नमेंट के द्वारा या एम्प्लॉयर के द्वारा 14% का किया जाता था, वो कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा के अभी 18.5% का किया गया है, जिससे कि एक बड़ा कॉर्पस एम्प्लॉय के लिए मिलेगा। और इसके अलावा जो कम से कम न्यूनतम राशि हम लोग बोलते थे वो अभी 10,000 प्लस डीए ये की गई है उन सारे एम्प्लॉयज के लिए जो कम से कम अपना 10 साल का जो पीरियड है वो पूरा करेंगे। तो इसके चलते जो सारे कर्मचारियों की ये मांग थी कई सालों से कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए, उसको काफी हद तक पूरा कर दिया गया है। बता दें कि विपक्ष भले ही इस नई पेंशन स्कीम का विरोध कर रहा हो, लेकिन कर्मचारियों से जुड़े यूनियन इस नई स्कीम के स्वागत में नाच गा भी रहे हैं और सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं। ये पहलू भी आप तक पहुंचना चाहिए। मिल गया एक बार जिंदाबाद जिंदाबाद हमारे सिविक मिनिस्टर जिंदाबाद हमारे पीके पार्षद जिंदाबाद हमारे दुकानदार जिंदाबाद केंद्र सरकार जिंदाबाद केंद्र सरकार जिंदाबाद